दीपदान का विशेष महत्व। कार्तिक मास में दीपक का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में आकाशमंडल का सबसे बड़ा प्रकाशक ग्रह सूर्य अपनी नीच राशि तुला की ओर गमन करता है, जिससे जीवन में जड़ता तथा अंधकार की वृद्धि होती है। इसीलिए इस पूरे मास दीपक के प्रकाश, जप, दान तथा स्नान का विशेष महत्व रहता है। ये सब करने से जातक पर लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान का विशेष महत्व। कहते हैं, दीपक प्रज्वलित करने से लक्ष्मी माँ तथा सभी देवी देवताओं प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जल, शयन कक्ष, तुलसी तथा मंदिर में दीपक लगाना सौभाग्य तथा लक्ष्मी की वृद्धि में परम सहायक होता है। कहते हैं, शाम और सुबह सूर्य के अभाव में जहाँ दीपक का प्रकाश होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तुलसी और दीपदान महात्म्य। योग निद्रा से जागते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं ने लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीप प्रज्वलित किए। यह दिन देवताओं की दीपावली है, अतः इस दिन दीप दान व व्रत पूजा आदि करके हम भी देवों की दीपावली में शामिल होते हैं, ताकि हम अपने भीतर देवत्व धारण कर सके, अर्थात सद्गुणों को अपने अंदर समाहित कर सके, नर से नारायण बन सकें। देवों की दीपावली हमें आसुरी प्रवृत्तियों अर्थात दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को धारण करने के लिए प्रेरित करती है। तुलसी भगवान विष्णु को परम प्रिय है। तुलसी पवित्रता तथा भगवान विष्णु की कृपा की परम कारक है। कार्तिक मास की एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। इस दिन तुलसी विवाह भी संपन्न किया जाता है। इसलिए कार्तिक मास में तुलसी सेवा विष्णु कृपा प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसके अलावा दीपदान से महालक्ष्मी तथा सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है, वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्रीहरि के मंदिर में दूसरों रखे दीपों को प्रज्वलित करते हैं, उन्हें नर्क नहीं भोगना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरों के रखे दीप को प्रज्वलित करके दुर्लभ मनुष्य जन्म लाभ लिया था। समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ों सहित दुग्धवती करोड़ों गायों के दान का फल विष्णु मंदिर के ऊपर शिखर दीपदान करने के 16वें अंश के एक अंश के बराबर भी नहीं है। शिखर या हरि मंदिर में दीपदान करने से शतकुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति दीप्ति विष्णु मंदिर के दर्शन करते हैं, उनके कुल में कोई नारकीय नहीं होता। देवगण भी विष्णु के गृह में दीपदान करने वाले मनुष्य के संग की कामना करते हैं। कार्तिक मास में खेल खेल में ही सही विष्णु के मंदिर को दीपों से आलोकित करने पर उसे धन, यश, कीर्ति लाभ होती है और 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक में घी बटा तिल तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करें, इससे अवश्य लाभ होगा। कार्तिक मास में दीपदान कैसे करें? कार्तिक मास में दीप दान करने के भी नियम हैं। दीप दान किसी नदी में, किसी मंदिर, पीपल, चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है। मंदिरों में दीपदान अधिक किए जाते हैं। दीपदान क्या होता है, कैसे करते हैं और क्या है इसके 11 लाभ? दीपदान के बारे में सभी ने सुना होगा, परंतु कम लोग ही जानते होंगे कि दीपदान क्या है, कैसे करें दीपदान और क्या है दीपदान करने के लाभ। आओ इस संबंध में जानते हैं कुछ खास जानकारी। दीपदान क्या है? दीपक का दान करना या दीप को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक उपाय होता है।